अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। फाइनली गोल्ड के चार्ट को देखते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक नया ऑल टाइम हाई बना है। ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते एक नया ऑल टाइम हाई बना था जो है 5598, ऑलमोस्ट $5600 के आसपास का थर्सडे हमें हाई देखने को मिला। आप ये देख सकते हो 5600 से लेके 4700, ऑलमोस्ट $900 टूटने में गोल्ड को 2 दिन लगे। Majority of the fall came from 5450 to 4700। $750 का जो फॉल है वो एक ही दिन के अंदर आया है। बिगेस्ट फॉल इन द हिस्ट्री ऑफ गोल्ड प्राइसेस। इसके बाद कभी ऐसा फॉल आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता, बट हाँ, जैसे कि मैंने काफ़ी दिन से आपसे कह रहा हूँ, वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री, और नाउ यू हैव विटनेस द हिस्ट्री के गोल्ड प्राइसेस में इससे बड़ा फॉल कभी नहीं आया है। तो अगेन इतिहास बनते हुए वाले समय में आपका स्वागत है, और इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो मंडे को ही पता चलेगा, बट यस, द सिवियरिटी ऑफ फॉल वाज एक्सट्रीमली बैड। जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस, और स्पेशली जब हम सिल्वर के चार्ट पे जाएंगे, सिल्वर के प्राइसेस देखेंगे, मतलब ऐसा कुछ इतना बड़ा रीज़न नहीं था। वैसे मैं ये पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि इतने राइज होने का भी कोई ऐसा सिवियर ग्रेट डिप्रेशन नहीं आ गया है, कि ना ही रिसेशन आ गया है। जो जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस 5600 चले गए थे, वैसे ही गोल्ड प्राइसेस के गिरने का कोई इतना सिवियर रीज़न नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो है फेड चेयरमैन ने कह दिया है कि अब हम रेट बढ़ाएंगे या फिर ये करेंगे। ज़रूर जो है इन्फ्लेशन का रेट बढ़ के आया था। इन्फ्लेशन वाज स्टिकी, मार्केट के लिए वो गोल्ड प्राइसेस के लिए ख़राब था वो, बिकॉज़ उससे हो सकता है फेडरल रिज़र्व रेट बढ़ाने लगे। लेकिन ऐसा कोई सिवियरिटी वाला नहीं था कि बिगेस्ट लॉस ऑन डॉलर एंड परसेंटेज वाइज जो है गोल्ड में आ जाए। बट यस, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि लिक्विडेशन का प्रॉब्लम चल रहा था गोल्ड को, बहुत ज़्यादा लेवरेजेस थे। तो वो जो पर्सनली जो मैं आपको बोल रहा था कि लिक्विडेशन आ सकता है, लिक्विडेशन आ सकता है, वो फाइनली एक ही लिक्विडेशन वाले दिन ने सारी कमी पूरी कर दी, और $4700 तक गोल्ड प्राइसेस चला गया। तो देखा जाए तो $900, $1000 का स्विंग 2 दिन में आपको देखने को मिल गया। तो इससे आपको पता चलता है कि जब लो वॉल्यूम्स में, जब लो जो है हायर जो लेवरेजेस होते हैं, उसके बाद क्या होता है। गोल्ड में भी बहुत ज़्यादा लेवरेजेस चल रहे थे, अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। फाइनली वी आर सीइंग सम सेंस इन द मार्केट। बेस जो है गोल्ड का अभी भी काफ़ी दूर है। मुझे लगता है गोल्ड का बेस नियरली $4000 होना चाहिए था। 5600 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि $4000 कभी आएगा ही नहीं। बट $4000 आने के लिए सिर्फ एक दिन और ज़रूरी है गोल्ड प्राइसेस को, देन मैं कंफर्टेबल हो पाऊंगा गोल्ड के वैल्यूएशन से। अभी भी गोल्ड और सिल्वर दोनों की वैल्यूएशन से आई एम नॉट कन्विंस। इट डज नॉट मीन कि मैं आपको कह रहा हूँ कि गोल्ड बाय करो। मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि आई एम नॉट कंफर्टेबल बाइंग, आई एम नॉट कंफर्टेबल सेलिंग। इनफैक्ट कल 30 तारीख थी, कल कोई भी मैंने सिग्नल नहीं दिया। वी वर जस्ट वॉचिंग द कार्नेज। और जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर ने तबाही मचाई है सेलर्स ने, उसके बाद तो अच्छा जो है लगा कि भाई अपन ने कोई भी ट्रेड नहीं किया, बिकॉज एक ही मिनट में गोल्ड 50-50 $100 मूव कर रहा था यूएस टाइमिंग में। तो सो इट वाज अ नाइस डे टू जस्ट रिलैक्स एंड वॉच द मार्केट। बाकी 4900 यानी कि $4900 के आसपास क्लोजिंग हुई है। वापस गोल्ड के चार्ट पे आएंगे, पहले एक बार अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं। मंडे गोल्ड के लिए आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ट्यूसडे ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूएस के जॉब ओपनिंग्स है। वेडनेसडे एडीपी नॉन फार्म पेरोल है, आईएसएम सर्विसेज है।
थर्सडे बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, ध्यान दीजिएगा बैंक ऑफ कनाडा के चेयरमैन की स्पीच भी है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फ्राइडे आ गया। फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमेरिका का, उसके बाद नॉन फार्म पेरोल डेटा है, एवरेज अर्निंग है, कनाडा का भी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यूएस का कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन डेटा भी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस डेटा भी है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर ही दूंगा। सारे सोशल मीडिया की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो $4900 के आसपास गोल्ड प्राइसेस आके बंद हुए हैं। एक बहुत ही ड्रामेटिक, जिस तरीके से ड्रामा जो चला है गोल्ड प्राइसेस के अंदर, गोल्ड प्राइसेस की शुरुआत हुई थी मंडे 4984 पे, यानी कि $5000 से भी नीचे गोल्ड की शुरुआत हुई थी। ऑलमोस्ट $5600 10% से भी ऊपर तक चला गया था गोल्ड, जो है थर्सडे तक। उसके बाद जो है 5600 से लेके 4700 के मूव आए, यानी कि 900 से $950। तो जिस तरीके से ये मूव आए हैं, 5 सिग्मा मूव स्पेशली सिल्वर में था, सिल्वर की बात अभी करेंगे, बट ये जो बिगेस्ट सेलिंग ऑफ गोल्ड हुई है, इससे पता चलता है कि गोल्ड के अंदर कितनी प्रॉब्लम है, गोल्ड के राइज में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो अब फाइनली हमें देखने को कल मिली। आई थिंक 1.5-2 साल के बुल रन के बाद हमें ऐसा एक कैंडल देखने को मिला है जो इतना बड़ा है। शुरुआत हुई थी 5374 से, 4900 पे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट $500 का क्रैक जो है ओपन और क्लोजिंग के बीच में है, और अगर हाई लोस का क्रैक लोगे आप 5450 से लेके 4700, तो $750 का है। $250 ऊपर जाके बंद हुआ है, तो ये हाल है इसका। इससे बाद तो जिस तरीके से $750 का क्रैक हुआ है ये, उस तरीके से आई वोंट बी सरप्राइज कि हमें और कम, इतने बड़े नहीं तो कम से कम और जो है कंटिन्यू सेलिंग दिखे। इट डज नॉट मीन गोल्ड वापस से वीक जोन में चला गया है। गोल्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्ड को वीक जोन जाने के लिए पिछले ये वाला जो लो है, इसके नीचे की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो इसके नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है, देन वी विल हैव अ फाइनल जो है ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद एक व्यू के हाँ फाइनली गोल्ड वीक जोन में जा चुका है। बट उससे पहले फाइनली पॉजिटिव जोन से फ्लैट जोन में गया है। आई थिंक 1.5-2 साल लगे इसे पॉजिटिव जोन से फ्लैट जोन में आने के लिए। तो सपोर्ट जो है हमारा $4650 का है, 4650। रेजिस्टेंस है $5600 का, ट्रेंड है फ्लैट। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। ये है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर की शुरुआत हुई थी मंडे $104 से। सिल्वर के हाईज हैं $122 के आसपास, तो यानी 17-18 जो है 17-18%, माफ कीजिएगा, 17-18% जो है सिल्वर थर्सडे तक बढ़ चुका था। 122 से लेके $72-74 तक जो है, अगर इसको एब्सोल्यूट पीक से देखेंगे, थर्सडे की पीक से देखेंगे, तो नियरली 35 से 40% का क्रैक है ये। बट अगर सिर्फ फ्राइडे की ओपनिंग से देखेंगे तो तकरीबन 30% के आस 30% से भी बड़ा क्रैक है ये। बट जो है $74 से 84, यानी $10 तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका था क्लोजिंग आते आते। बट परसेंटेज वाइज में इट इज जो है इफ नॉट द बिगेस्ट देन वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैक। 5 सिग्मा मूव्स, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, टेक्निकली फ्यू थाउजेंड ईयर्स में ऐसा मूव आना चाहिए था, बट मार्केट इज नॉट वेटिंग फॉर 1000 ईयर। जिस तरीके से भागा है, 200% कोई चीज़ बढ़ती है क्या भाई? 200% गोल्ड सिल्वर बढ़ चुका है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे 50 है ये, अक्टूबर 2025 तक 3 महीने में डबल से भी ऊपर हो गया है। तो ऐसा ही पैनी स्टॉक नहीं है जिस तरीके से इर्राशनल बाइंग हो रही थी। फाइनली सम सेंस
आया है। मुझे लगता है जैसे कि गोल्ड का लगता है $4000 बेस होना चाहिए, सिल्वर का भी बेस नियरली 50 से $60 के आसपास का होना चाहिए। अगेन लेट मी क्लैरिफाई यू, आई एम नॉट सेइंग कि आपको यहाँ बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। बाइंग और सेलिंग के सिग्नल्स मेरी जो है पेड सर्विसेज में आते हैं। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन देखा जा सकता है। तो $85 के आसपास सिल्वर की जो है क्लोजिंग हुई है। अगेन it does not mean silver have gone into weak zone. It just mean it need to breach the support of $73। जी हाँ, आज का सपोर्ट भी इसका 73 से $72 के बीच में है। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग देगा, ध्यान दीजिए, वी नीड अ क्लोजिंग बिलो 72 या फिर $70 की जोन जो है, $70 के नीचे की क्लोजिंग जब होगी तब जाके कुछ इसकी बात बनेगी। रेजिस्टेंस है हमारा $122 का। जी हाँ, रेजिस्टेंस काफ़ी साल बाद ऐसा हुआ है, 2 ढाई साल बाद, कि रेजिस्टेंस दूर है और सपोर्ट पास में है। आई थिंक 3-4 साल बाद ऐसा हुआ है कि रेजिस्टेंस अब दूर है और सपोर्ट पास में है। चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और डेली वीडियो मिस कर देते हैं। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लाइक करना मत भूलिएगा। क्रूड ऑयल आ गया, 61-62 की क्लोजिंग हो चुकी है ऑलरेडी। मैं ऑलरेडी जो है ट्यूसडे को या फिर आई थिंक मंडे को ही मैंने आपको बोल दिया था कि सारी हमारी जो कंडीशन है वो पूरी कर चुका है क्रूड ऑयल। तो आप देख सकते हो $61 से $66, ऑलमोस्ट परसेंटेज वाइज देखोगे तो 9% की तेज़ी क्रूड ऑयल दिखा चुका है। डज इट मीन कि क्लोजिंग बंद हो गई है, अब और क्लोजिंग अब और तेज़ी नहीं है? नो, इट डज नॉट मीन दैट। इट जस्ट मीन कि अब जो हमारा रेजिस्टेंस था वो अब हमारा सपोर्ट बन गया है, यानी कि सपोर्ट हमारा अब हो गया है $60 के आसपास। रेजिस्टेंस है हमारा $73 के आसपास। ट्रेंड है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।